तो ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि घटना चक्र से पढ़ रहे हैं या फिर अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनसे एक भी बुक खत्म नहीं हो रही। इंडियन हिस्ट्री ही शायद अभी तक चल रही होगी और उसको भी कवर अप नहीं कर पा रहे होंगे। सो यहां पर इस वाले वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि 27 जुलाई को जो आपका एग्जाम है समीक्षा अधिकारी का, उससे पहले कम से कम 5 बार आप कैसे घटना चक्र की बुक्स को रिवाइज कर सकते हैं, कैसे आप क्रॉनिकल मैगजीन से करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। और इतने कम समय में जहां सिर्फ एक बार पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है, वहां मैं 5 बार रिवाइज करने की बात कर रहा हूं और ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये वाला वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इस बार प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हैं और अपने एक माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि कुछ भी हो जाए ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास समय बहुत कम है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपसे नहीं हो पाएगा, तो मेरे दोस्त ये वाला वीडियो जरूर देखो और इसमें आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी कि कैसे आप एग्जामिनेशन को निकाल सकते हो, कैसे आप कंप्लीट सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। अभी भी समय है। जितना देर से ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, यकीन मानो आपको बहुत पछतावा होने वाला है और जब आपको पता चलेगा तब आप सोचोगे कि शायद मैंने उस टाइम पर ये वीडियो देख लिया होता या फिर सर की बात सुन ली होती। सो आइए एक एक करके यहां पर सारी बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि घटना चक्र की जो बुक्स हैं, इंडियन हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, जो तीनों मिला के तकरीबन आपका 50 से 55 क्वेश्चंस को कवर अप करती हैं, इनको आप कैसे 5 बार रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट, साइंस और इकोनॉमिक्स, इन तीनों की बात भी करेंगे। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। देखो, अगर ये आपको घटना चक्र पूरी कवर अप करनी है, कम से कम 5 बार रिवाइज करना है, सो ओरिजिनल बुक से अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल बुक जब आप देखोगे तो इंडियन हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, बहुत लेंथी है और लगभग इम्पॉसिबल है, शायद एक बार भी नहीं कवर कर पाओगे। सो उसके लिए जरूरी क्या है, अगर आपके पास समरी होगी इसकी तब आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने खुद से समरी प्रिपेयर करी है, वेल एंड गुड है, सिर्फ उसी पर स्टिक रहिए। और अगर नहीं करी है और अब पॉसिबल भी नहीं है कि आप उसको समराइज कर पाए अपने हिसाब से, तो उसके लिए आप करिए क्या कि जो हमने आपको समरी प्रोवाइड की है घटना चक्र की, उसको ले लीजिए। उससे आप कम से कम 5 बार अभी भी रिवाइज कर सकते हो। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आप इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी को भी एक हफ्ता ही लगेगा और मात्र 3 से 5 दिन के बीच का समय लगेगा पॉलिटी कवर अप करने में। इतना ज्यादा रिड्यूस कराए, तकरीबन आप समझो 200 पेजेस के अंदर पूरी बुक खत्म कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले पेज से लेके और आखिरी पेज के आखिरी वर्ड तक सब कुछ कवर अप किया हुआ है। उसको इतना अच्छे से रेक्टिफाई किया हुआ है, प्रॉपर नोट्स बनाए गए हैं एक फ्लो में। जब आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कब आपने खत्म कर दी पूरी बुक, और उसके बाद आप फर्दर रिवाइज कर सकते हो। इससे होगा ये कि आपके हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एग्जामिनेशन में जो कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, वो स्थिति से आप पार पा जाओगे। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन से करंट अफेयर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखते हो तो वो आपको यहीं से मिलेंगे। उसके लिए घटना चक्र या फिर घटना सार ये काम नहीं करेंगी। ये चीज आप दिमाग में एकदम सेट कर लो। अभी जो 2024 का पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें यही देखा गया था। तकरीबन 95% क्वेश्चंस आपके क्रॉनिकल मैगजीन से ही आए थे। सो अगर आपको क्रॉनिकल मैगजीन कवर अप करनी है, मोटी वाली की बात कर रहा हूं, पतली वाली की नहीं। सो मोटी वाली जो बुक है क्रॉनिकल मैगजीन की, उसको अगर आप कवर अप करना चाहते हो तो उसके लिए हमने समरी प्रोवाइड करी है। अभी 3 महीने की है, जिसमें फरवरी, मार्च और जून, इन 3 महीने की है। इसके बाद आपको जो प्रोवाइड की जाएगी वो जनवरी, अप्रैल और उसके बाद आपका मई की, ठीक है। इसके बाद जुलाई की भी प्रोवाइड करेंगे। सो इस तरीके से ये 7 महीने की करंट अफेयर्स तो आपके पास होगी ही, और उससे पहले 3 मंथ की करंट अफेयर और कवर अप करी जाएगी। तो इन टोटल आप बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हो। अब ये ओरिजिनल बुक से पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास समरी होनी चाहिए, जो समरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक 100% पॉजिटिव फीडबैक रहा है और आप यकीन मानो ये पीडीएफ लेने के बाद आप बिल्कुल नहीं पछताओगे। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बोलोगे कि शायद मैंने पहले सर की बात सुन ली होती तो पहले ही ले ली होती। 50 रुपीज पर मंथ की जो मैगजीन है उसकी समराइज्ड वर्जन आपको दिया जा रहा है। सो किसी को भी अगर लेना है ये समरी पीडीएफ, तो इसके लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। और व्हाट्सएप करके आप चाहे तो डेमो देखिए, चाहे तो आप सीधे इसको समरी को परचेस कर लीजिए। ये 100% मैं आपको बता रहा हूं, जिसने भी ये समरी ली है उसका 100% पॉजिटिव फीडबैक है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि सर हमें कोई नुकसान हुआ है या मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई है। इवन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत हायर लेवल पर मैं लेके गया हूं, और इतने प्यारे नोट्स हैं, इतने अच्छे नोट्स हैं कि आपको एग्जामिनेशन में जरूर ये पास कराएंगे। अच्छा, यहां पर
अब बात करते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हो और क्यों ये समरी पीडीएफ जरूरी है। देखो, सबसे पहले अगर आप एग्जामिनेशन की रूपरेखा देखोगे तो दो पार्ट है, एक है आपका हिंदी का और दूसरा है जीएस का। और जीएस में भी दो, एक तो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट हो गए, एक हो गया आपका करंट अफेयर। और हिंदी में आपको लाने हैं 55 नंबर, ठीक है, इससे कम नहीं। इसका भी हम आपको समराइज वर्जन देंगे जिसमें घटना चक्र और इसके अलावा जो आपका आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसका समराइज्ड वर्जन रहेगा। मुश्किल से 40-50 पेज पढ़ के आप ये 55 नंबर गेन कर पाओगे। ये समरी अभी प्रिपेयर नहीं है, इस पे काम चल रहा है, जैसे ही हो जाएगी आपको बताया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाओगे, व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहना, वहां पे सारी चीजें मेंशन करी जाएंगी। क्रॉनिकल मैगजीन से आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो आप 95% क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए एक चीज यहां पर और है कि जैसे अगर आप करंट अफेयर्स की बात करो, तकरीबन 30 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। 30 में से अगर आप 25 क्वेश्चन भी कर लिए तो आप समझो आपने बेहतरीन स्कोर करा है, ठीक है। इधर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट की बात करें, इसमें कम से कम 60 से 70% मटेरियल आपको घटना चक्र से ही मिल जाता है। अभी 2024 का जो पीसीएस हुआ था उसके रिलेवेंस में हमने एक पीडीएफ प्रोड्यूस किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर मैंने बताया था कि इंडियन हिस्ट्री के 24 में से 17 क्वेश्चन आए थे घटना चक्र से ही, ठीक है। सो अगर आपने इस तरीके से करा तो आपके ये सब्जेक्ट बेहतरीन हो जाएंगे। अब यहां पर जैसे मैंने भी आपको बात करी थी कि एक तो आपका जीएस वाला पार्ट है, दूसरा हिंदी वाला पार्ट। आपका माइलस्टोन है 130, यहां तक आपको पहुंचना है। हिंदी में 55 आपको गेन करना है, जीएस में आपको 75 गेन करना है। जिसको फर्दर स्प्लिट करें तो इसमें 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आपको सही करने हैं। इसके अलावा 50 क्वेश्चन मात्र आपको करने हैं जीएस से। और ये सब कुछ पॉसिबल तभी है जब आपके पास सारे समरी पीडीएफ हों और आपने उन्हें कम से कम 5 बार रिवाइज करा हो। समय है, अभी भी करा जा सकता है। जितना लेट करोगे उतना अपने लिए सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक करेंगे आप। एक चीज यहां पर और जाते जाते बोलूंगा कि आप में से जो कोई भी अभी तक ये वीडियो देखा है यहां तक, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए। जिस कहीं ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, जी जान लगा दीजिए। बेहतरीन समय है, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको नहीं मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।